भगवत भक्त सज्जन प्रश्नकर्ता महोदय का प्रश्न है कि सीधा सीधा सरल जो हो और कल्याण प्राप्ति का मार्ग जो हो वह आप बताइए, जिससे कल्याण होकर ही रहेगा, पक्की हमें प्रतिभू हो, गारंटी हो और हम श्योर रहें, इसकी श्योरिटी हो, पतन ना हो, ऐसा कोई मार्ग बताइए। तो जल्दी जल्दी समझ लीजिए। देखिए, बहुत सारे मार्ग हैं कल्याण प्राप्ति के, किंतु उनसे आत्यंतिक दुख निवृत्ति, माया निवृत्ति नहीं होती। माया निवृत्ति होने का अर्थ ही दुख निवृत्ति है, क्योंकि माया चली गई तो दुखों की मूल तो माया ही है, ये जननी है, दुखों की माँ है। और इसी से त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, त्रिदुख, त्रिशरीर, त्रिदोष, पंचकोश, पंचक्लेश, अष्टपाश, ये सब कुछ लगा है। इतने एक का नाम माया। तो चाहे इतना सब कुछ कह लीजिए और चाहे एक शब्द माया कह लीजिए, तो माया ही दुख का मूल कारण। माया जाएगी कैसे? माया के कारण दुखी हैं। कल्याण प्राप्ति हम चाहते हैं। कल्याण किसे कहते हैं? आत्यंतिक दुख निवृत्ति, परमानंद प्राप्ति, आवागमन से मुक्ति, संसार में आना जाना छूट जाए और भगवत धाम की प्राप्ति हो जाए, भगवान की सेवा में हम नियुक्त किए जाएं और वहीं लग जाएं। उसको कहते हैं कल्याण का मार्ग, या उसको कहते हैं कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, धन्य हो गए, तरण तारण हो गया। तो प्रभु प्राप्ति से ही जीव का कल्याण हो सकता है, इसका उद्धार हो सकता है। प्रभु प्राप्ति कैसे हो, माया निवृत्ति कैसे हो? अब आपके एक प्रश्न में से हमारे दो प्रश्न हुए, तो दोनों प्रश्न का उत्तर एक। संभल कर बैठिए, जल्दी जल्दी समझ लीजिए। देखिए, अनेकों मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग, तपश्चर्या और व्रत दान इत्यादि तो छोड़िए, किंतु इनमें से कोई भी माया निवृत्ति नहीं करा सकता। इस पर डिटेल एक एक पर हम किसी दिन फिर कर देंगे, किंतु अभी केवल और केवल एक मार्ग प्रश्नकर्ता महोदय ने पूछा है, तो हम वही मार्ग बताएंगे, सीधा सीधा, बिना घुमाए फिराए। तो कल्याण का एकमात्र मार्ग ये, इनमें से कोई नहीं है। न ज्ञान से मुक्ति हो सकती है, न कल्याण हो सकता है, न माया जा सकती है। और ज्ञानी की माया स्वयं नहीं जा सकती, ज्ञानी तो माया में ही पड़ा रहता है। हम ब्रह्म ज्ञानी की बात नहीं कर रहे। और कर्मी तो कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म से तो जीव बंधता है। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, मुंडकोपनिषद। ये कहता है परीक्षा कर करके, कर्म धर्म का पालन करके बड़े बड़े ऋषि मुनि सब देख चुके, इससे कर्म फल का अत्यंत भाव नहीं होता और मैल चढ़ता है, परत दर परत चढ़ता जाता है, लेयर्स बनती जाती हैं। कर्म करेंगे, कर्म के फल का बंधन होगा आपको। तो कोई भी मार्ग से हम निराश हो गए। कोई भी मार्ग ऐसा नहीं जो माया निवृत्ति करा सके, दुख निवृत्ति करा दे, कल्याण दे दे। बचा एक मार्ग, उपासना मार्ग, भक्ति मार्ग। तो भक्ति मार्ग ही ऐसा मार्ग है, कोई भी मार्ग नहीं है जो निरापद हो, जिसमें कोई आपद विपद ना हो, पतन की संभावना जिसमें न हो। सब मार्गों में पतन होगा, प्रत्यक्ष होगा। जीवन मुक्ता अपि पुनर्बंधनम यान्ति कर्म भी, जीवन मुक्त होकर भी उनको पुनः बंधन की प्राप्ति होती है कर्म के कारण, शास्त्र कहता है। तो माया निवृत्ति कराने वाला कोई मार्ग नहीं, भगवान की प्राप्ति करा दे, ज्ञान, कर्म, योग, तपश्चर्या, व्रत, उपवास, दान आदि, ये कोई भी नहीं। अब बची केवल भक्ति, क्योंकि अन्य किसी भी मार्ग, किसी भी साधन से भगवान द्रवीभूत नहीं होते, द्रवित नहीं होते, उनका हृदय नहीं पिघलता इस जीव के ऊपर। चाहे ये 84 लाख कुकर शुकर कीट पतंग आदि योनियों में पड़ा रहे, और चाहे मनुष्य बनकर ही नाना प्रकार के दुख जैसे भोग रहा है, सब भोग रहे हैं, ये सब भोगता रहे। भगवान न्यूट्रल, उदासीन, भोगा करे, हमसे कोई मतलब नहीं, जो किया है वो पाएगा। कर्म प्रधान बेस्वर चिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जिसने जैसा किया उसको वैसा ही फल खाने के लिए मिला। ये कर्म प्रधान है संसार, किंतु अपने लिए कर्म जो किया जाए उसका फल भोगना पड़ेगा तुमको। स्वयं को शरीर इंद्रिय मानने के कारण आप तो हैं आत्मा और मानते हैं अपने आप को शरीर, ये भ्रम हो गया। माया के कारण, अज्ञान अविद्या के कारण स्वरूप को आवृत कर दिया ना माया ने, तो आप भूल गए
और अपने आप को स्त्री पुरुष बालक वृद्ध हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब मानने लगे, तब फिर गड़बड़ हुई। तो ये भय भ्रम का निवारण कर दे ऐसा केवल एक ये भक्ति अपने आप ज्ञान दे देती है, वैराग्य भी दे देती है। जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम, ज्ञान और वैराग्य की जननी है भक्ति। तो भक्ति करके जो ज्ञान वैराग्य आए वो टेम्परेरी नहीं होते, वे स्थायी होते हैं, सदा रहने वाले होते हैं। और जो अपनी कमाई से ज्ञान, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, अपनी कमाई से जो ज्ञान आत्मज्ञान इत्यादि प्राप्त किया जाता है वह अपना बल लेकर चलता है, इसलिए उसका पतन होता है। ज्ञानम क्षरति ये नेरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्तभावाद विशुद्ध बुद्धय कारुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृतयुष्मदंग्रय तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभो। भागवत मथुरा की जेल में जन्माष्टमी की रात्रि सारे देवता और ब्रह्मा जी ने ये स्तुति की थी। ये ब्रह्मा कह रहे हैं दोनों श्लोक भागवत के दूसरे अध्याय में 10वें स्कंद में। ये कहते हैं कि जो ज्ञान मार्ग से आपके चरणों की शरण ना लेकर ज्ञान मार्ग से चलते हैं और अपने आप को विमुक्त मानिना, वो अभिमान कर बैठते हैं कि हम मुक्त हैं। पतन्त्यधोना धृतयुष्मदंग्रय, वे आपके चरणों की शरण ना लेने वाले ज्ञानाभिमानी पतन हो जाता है उनका। किंतु त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया, जो आपके चरणों की शरण लेते हैं, अगले ही श्लोक में ब्रह्मा जी प्रमाणित करते हैं, वो निर्भय होकर विचरण करते हैं। इतना ही नहीं, विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभु, जितने विनायक हैं, विघ्न हैं, उनकी मूर्धा, उनके शिखर, उनकी चोटी पर सवार होकर, माया इत्यादि के सिर पर सवार होकर काल को भी लांग जाते हैं, अतिक्रमण कर जाते हैं प्रभु आपके भक्त, क्योंकि उनको आपके चरणों की शरण ग्रहण करने के कारण आपका बल प्राप्त है और वह कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। तो फिर आ गए हम भक्ति पर। तो भक्ति से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि अन्य किसी भी मार्ग, किसी भी साधन से भगवान द्रवीभूत नहीं होते, उनका हृदय नहीं पिघलता, वे कृपा नहीं करते। कृपा बिना भगवान किसी को भी भगवत प्राप्ति नहीं करा सकते अपनी। और जब भगवान की कृपा होती है तभी भगवान मिलते हैं। भगवान की कृपा होती है तो संत भेजते हैं, उसको हम गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, उसका सत्संग करते हैं और उसके वचनामृत का पान करते हैं। तदुपरांत उसकी बताई हुई हम साधना करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। तब हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है, तब हमें होता है भगवत प्राप्ति, भगवत लाभ। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 29वां श्लोक ये कहता है, हे प्रभु, आपकी प्रसाद लेशानुगृहीत एव ही, जिसने आपके प्रसाद कृपा का लेश भी पा लिया, जरा सी कृपा, बहुत अधिक नहीं चाहिए माया को जीतने के लिए। भगवान की क्या पूरी शक्ति माया को जीतेगी? अनंत शक्ति है भगवान की। प्रसाद लेशानुगृहीत एव ही, वही अनुग्रहित है, वही धन्य है जिसको आपकी कृपा का लेश मिल गया। तो कृपा किस पर करते हैं भगवान? जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो, वह आपका महात्म्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है, आपकी महिमा जान लेता है, आपको तत्व से जान लेता है। कौन? जिसको कृपा मिल गई। कृपा कब होती है? वह सुन चुके आप कि भक्ति से कृपा होती है। वेद में चलिए, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुंगवम स्वाम। कठोपनिषद 1:2-23 ये कहता है, ये नायमात्मा, ये परमात्मा, वो ब्रह्म, वो भगवान, प्रवचनेन लभ्यो, बहुत अधिक सेशंस लेने से, प्रवचन सुनने से, जगह जगह जा रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं, इन सब से नहीं मिलता। न मेधया, बहुत बड़ी आपको बुद्धि प्राप्त है, आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, सरस्वती बृहस्पति की समकक्षता करते हैं। ना बहुना श्रुतेन, बहुत सुना है आपने, बहुत सुनने वाले हैं, कुछ नहीं मिलता इससे। फिर कैसे?
तो वेद मंत्र आगे कहता है, यमे वैश वृणुते, जिस पर वे कृपा कर देते हैं, पर ब्रह्म वे भगवान, तेन लभ्य, वही उसको प्राप्त कर लेता है। वेद में भी कृपा कही गई, सगुण साकार भगवान को माना गया। लोग कहते हैं निराकार का ही प्रतिपादन करते हैं वेद, ऐसा नहीं है। वेद में दोनों बातें कही गई हैं, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, साकार भगवान, निराकार ब्रह्म, दोनों की बात है। गीता में चलिए, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, उसकी कृपा से तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, हे भारत, तू सर्वात्म भाव से उसकी शरण में जा, ईश्वर की। तत्प्रसादात्, उसकी कृपा से, फिर कृपा शब्द आया, प्रसाद शब्द कृपा का वाचक है। गीता 18:62। फिर दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। गीता, यह गुणमयी, त्रिगुणमयी, सत्य, रज और तम गुणों वाली त्रिगुणात्मिका मेरी माया है, त्रिगुणात्मिका माया, और इसको वही जीत सकता है जो मेरी ही शरण में आता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आएगा, मेरी भक्ति करेगा। तब भगवान संकेत करते हैं, छोड़ दे, जो आज्ञा प्रभु, हट जाती है यह। तो भगवान की कृपा से माया जाती है। आगे सुनिए, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। प्रबोध सुधाकर शंकराचार्य जी कहते हैं, जितनी भी मोक्ष प्रदान करने वाली सामग्री है, योग, कर्म, धर्म, दान इत्यादि, इनसे यदि मोक्ष होता हो तो हुआ करे, किंतु भक्तिरेव गरीयसी, भक्ति ही सब पर चढ़कर शासन कर रही है और गर्जना कर रही है। भक्ति सहज में मुक्ति दे देती है। शंकराचार्य जी तक ने स्वीकार किया। अभी चुप नहीं हुए भगवान शंकराचार्य, वे कहते हैं, तदनुग्रह हेतुकेन एवं विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर्भवितुमर्हति। तदनुग्रह, आपकी अहेतुके अनुग्रह कृपा के बिना तो हे प्रभु यह जीव की मुक्ति तो छोड़िए, अंतःकरण की शुद्धि भी नहीं हो सकती, मुक्ति फुक्ति तो छोड़िए, मुक्ति नहीं हो सकती जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे। भगवान की कृपा आवश्यक है। कृपा कैसे होती है? भक्ति से। फिर चलिए, तो ये तो हुई मुक्ति मोक्ष की बात, कल्याण की बात। शंकराचार्य जी अभी और बोले, फिर कहते हैं, शुद्धयति ही नांतरात्मा कृष्ण पदाम भोज भक्ति मृते। यह अंतःकरण की, जो अंतरात्मा की शुद्धि भी नहीं होती, श्री कृष्ण के भक्ति अमृत से नहलाए धुलाए बिना शुद्ध नहीं हो सकता ये मन भी। और मन शुद्ध हुए बिना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वही प्राणी मुझे प्राप्त कर पाता है। और मन निर्मल नहीं हुआ तो फिर कैसे? फिर नहीं मिलेंगे हम। मन बिल्कुल शुद्ध करके आओ। तो कैसे होगा? शंकराचार्य जी से पूछो। हमने तुम्हें बताया तो था, श्री कृष्ण की भक्ति करो, हो गया। तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। वाल्मीकि जी ने कहा था अयोध्या कांड में, आपकी तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, आपकी कृपा से ही आप ही को जान लेता है भक्त। वाल्मीकि जी चुप नहीं हुए, फिर कहते हैं, सोई जानई जेहि देऊ जनाई, जानत तुम ही हुए जाई। वही जान सकता है प्रभु जिसे आप जना दें। आपकी कृपा हुए बिना, आपके जनाए बिना ऐसा कौन है जो आपको जान ले? अर्थात कृपा करके भगवान जनाते हैं। कृपा किस पर करते हैं? जो भक्ति करता है। फिर कहा, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। राम भगवान की कृपा के बिना, भगवान की प्रभुता, उनका महात्म्य, उनकी भगवत्ता, उनका महात्म्य कोई नहीं समझ सकता, नहीं जान सकता। उत्तरकांड काकभूषुंडी गरुड़ संवाद। आगे कहा, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। नारद भव बिरंची सनकादि, जे मुनि नायक आतमवादी।
तेऊ न जानई मरमो तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। ऐसे ऐसे भी आपका मर्म, ये ब्रह्मा शंकर नारद ये शंकर शुकादिक जनकादिक, ये कोई नहीं जानता आपको, आपका मर्म। ये ब्रह्मा विष्णु शिव, हे राम, आपको कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं जान सकता, फिर और कौन जानने वाला है। अब समापन की ओर चलते हैं। भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति रेवैनम गमयति, भक्ति वश पुरुखो भक्ति रेव भूयसी माठर श्रुति। ये कहता है कि भक्ति रेवैनम नयति, भक्ति ही भगवान को भक्त के पास, भक्ति ही भक्त को भगवान के पास लाती है, एक दूसरे के पास लाती है, मिलन करवाती है ब्रह्म जीव का, भगवान भक्त का। भक्ति रेवैनम गमयति, उसी से सब काम बनते हैं। भक्ति रेवैनम दर्शयति, भक्ति से ही दर्शन होता है भगवान का, यानी भगवत प्राप्ति होती है। भक्ति वशः पुरुखो, भक्ति की ही वश में है वे परम पुरुष भगवान। भक्ति रेव भूयसी, समस्त साधनों में भक्ति ही गरज रही है, वही सर्वशक्तिशालिनी है। भक्ति के बिना भगवान किसी पर नहीं रीझते। जासों बेगी द्रवों में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई, जिससे मैं शीघ्र पिघल जाता हूं लक्ष्मण, अरण्यकांड। वह मेरी भक्ति है जो भक्त को सुख देने वाली होती है, राम जी स्वयं कह रहे हैं। तो केवल भक्ति ही एकमात्र मार्ग है, जिस मार्ग से लक्ष्य प्राप्ति हो सके, उसे पालन करना भी सरल हो, सार्वत्रिकता हो, सब जगह की जा सके, सब समय की जा सके, न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा, और सबको अधिकार हो, स्त्री वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र गृहस्थी वानप्रस्थी ब्रह्मचारी सन्यासी वर्णाश्रम धर्मी को सबको अधिकार हो, कोई छोटा बड़ा भेदभाव की दृष्टि ना हो, सबके लिए हो। सब धर्मों में भक्ति, सब साधनों से भक्ति, सब वर्णों में भक्ति, सब आश्रमों में भक्ति, सब धन से भक्ति, सब पदार्थों से भक्ति, सब कर्मों में भक्ति, एकमात्र भक्ति। और सब समय भक्ति, सार्वत्रिकता है। सर्वेधिकारिणो यत्र, पद्म पुराण, सबका अधिकार हो, समान रूप से अधिकार हो, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई गरीब और धनाढ्य नहीं, कोई भेद नहीं भगवान के यहां। फिर भगवान को स्वयं भी प्रिय हो। पिछले उदाहरणों से सारे दृष्टांत हमने अभी बता दिया आपको कि भगवान को प्रिय हो। तो भक्ति करने से भगवान द्रवीभूत होकर कृपा करते हैं, भक्ति करते हैं तो भक्त पर भगवान द्रवित होते हैं, उनका चित्त, इनका हृदय पिघलता है और माया चली जाती है। भगवान जब कृपा करते हैं, माया चली गई तो आत्यंतिक दुख निवृत्ति स्वयं हो गई, क्योंकि दुखों का कारण जड़ समाप्त हो गई ना, जड़ समाप्त हो गई और भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। दर्शन स्पर्श आदि अपनी दिव्य इंद्रियों का, अपना संश्लेषण इत्यादि भक्तों को प्रदान कराते हैं और भक्तों के वश में हो जाते हैं उसी दिन से, जिस समय भगवत प्राप्ति होती है। नंबर 2, और भक्ति को छोड़कर, ध्यान दीजिए, भक्ति को छोड़कर दूसरे किसी भी मार्ग को अपनाया जाएगा तो अंतःकरण की शुद्धि तक नहीं होगी। ये हम पूर्व में कहे आए, शंकराचार्य जी से भी कहलवा दिया। और माया निवृत्ति, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, ये परमानंद प्राप्ति, पराशांति की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, ये तो असंभव है। अंतःकरण जब शुद्ध नहीं हुआ, उसके बिना तो भगवान नहीं मिलते। और फिर परम धाम इत्यादि भगवत प्राप्ति से पहले कैसे मिल जाएगा आपको? यदि मिलना होता तो मिल जाता अब तक, फिर दुखी क्यों है? क्योंकि भगवान नहीं मिले। भगवान मिलते हैं भक्ति से। बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझा रहे, छोटे छोटे कक्षाओं के बच्चे समझ सकते हैं। और शेष जो कुछ भी भोग आदि यदि मिला भी, आपने कर्म का पालन किया, धर्म का, योग का, तो आपको सिद्धि विद्धि मिलेगी योग इत्यादि के अनुष्ठान से। कर्म धर्म से आपको बहुत से बहुत स्वर्ग, अत्यंत श्रेष्ठ कक्षा का आपने पुण्य किया है, तब आपको ब्रह्मलोक इत्यादि मिल जाएगा, स्वर्ग सम्राट का पद मिल जाएगा, इंद्रत्व प्राप्त कर लेंगे आप। किंतु वह सब माया रचित होने के कारण क्षणिक होगा, नाशवान होगा, अनित्य होगा, टेम्परेरी होगा, अस्थायी होगा। जितने भी फल होंगे, सिद्धि विद्धि चाहे कुछ भी हो, और सारे लाभ जितने भी, सब बेकार।
उससे परिणाम स्वरूप पुनः पुनः इसी संसार चक्र में आना पड़ेगा और संसार की इस भव सागर की उत्ताल तरंगों में पड़े रहकर अशांति, अतृप्ति, दुख, शोक, आदि व्याधि, दैन्य, दारिद्र्य, भय, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये जन्म, मृत्यु, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिदोष, त्रिशरीर, त्रिदुख, त्रिशरीर, पंचकोश, पंचक्लेश, ये सब में घिरा रहेगा। इतना एक जीव, इतना सब कुछ इसके पीछे लगा, ये सारे शत्रु पड़े हुए हैं। ये माया की कटकाई है, पूरी आर्मी है, उसकी सेना है, फौज है। ये जीवात्मा बेचारा, तो यही होता आया है, यही होता रहेगा। इसलिए भगवान की श्री श्री वृषभानुनंदिनी, बरसाने वाली अपनी करुणामयी, परम दयामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी राधा रानी की, उन श्री श्याम सुंदर की, उन परमात्मा प्रभु की भक्ति कीजिए। श्री श्री प्रियालाल की सेवा, उनकी भक्ति भजन कीजिए, उनका नाम जपिए, उनकी शरण में चले जाइए, अविलंब चले जाइए, देर मत कीजिए। बहुत समय गंवा लिया, अब उधार मत कीजिए और श्री कृष्ण की भक्ति सेवा उपासना कीजिए। ये नार्चितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि रज्यन्ते जंतवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि भक्ति रसामृत सिंधु। ये कहता है श्लोक, श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, जिसने भगवान श्री राधा कृष्ण की भक्ति कर ली, वृषभानुनंदिनी, नंद नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, उन कीर्ति कुमारी, वृषभानु दुलारी, उन यशोदा नंदन श्री कृष्ण की जिसने भक्ति की, उसने सारे संसार को तृप्त कर दिया। उसने स्थावर, जंगम, चराचर विश्व, वृक्ष, पेड़ पौधे, कृमि, कीट पतंग से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सब जीवों को तृप्त कर दिया, सबकी भक्ति कर ली। रज्यन्ते जंतवस्तत्र स्थावरा जंगमा अपि, जड़ चेतन सबकी भक्ति कर ली, सारे जीव तृप्त हो जाते हैं। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैवं सर्वार्हणमच्युतेज्या। भागवत 4:31-14। ये कहता है कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में दिया गया जल, उसके स्टेम जो तना है, जो मूल उसका तना है, जो वृक्ष स्तंभ है, उसमें से लेकर शाखा, प्रशाखा, उपशाखा, डालियों में, टहनियों में, फलों फूलों में, उसकी कोपलों में, सब में चला जाता है। और कोई बाल्टी भर के निसैनी सीढ़ी लगाकर वृक्ष पर चढ़ जाए और सब पर एक एक पत्ते पर जल छिड़का करे, उससे नीचे से पूछे क्या कर रहे हो ऊपर? वृक्ष हरा कर रहे हैं। अरे तो जड़ में बाल्टी भर के डाल दो ना, तुम वहां क्या कर रहे हो सीढ़ी और बाल्टी लेकर? तो उसको कहेंगे इसको आगरा भेजो, ये पागल हो गया। अरे जड़ में दिया गया जल जब पूरा वृक्ष को हरा भरा कर देता है, पुष्पित पल्लवित हो जाता है वृक्ष, ऐसे ही श्री कृष्ण की, राधा रानी की जिसने भक्ति कर ली, उसने सबको तृप्त कर दिया, हो गई सबकी भक्ति। तो कल्याण प्राप्ति का मार्ग आप समझ गए। कल्याण प्राप्ति केवल और केवल भक्ति से होती है, क्योंकि भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति का प्रकाश है, भगवान की अंतरंगा शक्ति, योग माया, लादिनी शक्ति, ये सारी शक्तियां भगवान की भक्ति के वश में होती हैं और सब मिलकर कृपा करती हैं। जब भक्ति करते हैं तो राधा रानी भी कृपा करती हैं, द्रवित हो जाती हैं भक्तों पर। जब हम सेवा करते हैं, उपासना करते हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं, सबको हटा दीजिए, दुर्भावना नहीं करनी है, सब देवी देवताओं को नमस्कार, सबको प्रणाम, किंतु भक्ति भक्ति भक्ति।